पथ्य जो पाले रोगी, पथ्य जो पाले रोगी, जो औषधि का क्या काम। तो जो औषधि का क्या काम, पथ्य ना पाले रोगी, तो करे क्या औषधि का काम। तो करे क्या औषधि काम। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप पथ्य के साथ आहार ले रहे हैं तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। काय को लेना। आप अगर मौसम के अनुकूल और व्यवस्थित आहार चर्या ऋतुचर्या के अनुरूप ले तो कोई आवश्यकता नहीं है औषधि की। और औषधि ले भी रहे बीमारी पर, लेकिन उसका जो पथ्य है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या औषधि काम करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और कल अपनी काय पे चर्चा चल रही थी, मधुमेह पर अपनी चर्चा चल रही थी, ठीक है ना, शुगर पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो शुगर का के दो प्रयोग, और पुण्य ऐसा होता है आपका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है पढ़ते पढ़ते। दो प्रयोग और शुगर के। आज तो हमारे बीच में जो है लाला जी हैं, आपके गांव के नेमावर के रहने वाले हैं, वो भी वैद्य हैं, वैद्य जी बैठे हैं। और दो प्रयोग और शुगर के बताकर, और आज निद्रा वाला प्रकरण करो। किसने कहा? कोई बिहार है ही नहीं, फालतू में आप लोग विकल्प कर रहे हो। जो होगा तो कल का, पल का भरोसा नहीं है। तो कहते हैं बहुत सुंदर से, ये जो मैंने बताया है ये भी जो वैद्य जी हैं आपके, नहीं, ये मुझे जो मिला था, ये मिला था एक महाराज जी दक्षिण से आए थे। 108 पीछी, 108 कमंडल नहीं, हाँ 108 पीछी लेके आए थे महाराज से, कमंडल भी लाए थे। 108 पीछी लेके आए थे नेमावर में, नाम तो मुझे भूल रहा हूँ उनका, जो भी है। उन महाराज के पास भी अच्छा औषधि प्रयोग था, और उन्होंने ये वाला मुझे बताया था कि ये प्रयोग बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि जामुन की छाल को सुखाकर, जामुन की छाल को सुखाकर आप घड़े में भर दो। कहाँ में भरना है? घड़े में भरना है। और फिर 1.5 हाथ गड्ढा उसमें खोदना है ना, हाँ जमीन में, मतलब आपको जामुन की छाल सुखाकर गड्ढे में भरना है, फिर 1.5 हाथ गड्ढा खोदना है, फिर उसको आंच से पकाना है। कैसे पकाना है? आंच से पकाना है। उसके अंदर कंडे रखना है, लकड़ी आदि रखना है, और फिर उसके बाद वो जो जामुन की राख बन जाएगी, गर्म होते 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 वो जो राख है, वो जामुन की छाल की जो राख बन जाती है, वो बड़ी काम की है। मधुमेह वालों के लिए बहुत सुंदर कार्यकारी औषधि है ये। इस औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी यही है कि प्रक्रिया बड़ी कठिन है, बनाना सरल सहज नहीं है, इसलिए ये औषधि बंद हो गई। लेकिन उनका कहना है कि ये औषधि, अगर जो लोग बनाने की इच्छुक रहते हैं उनको ये औषधि बनानी चाहिए, ताकि ये बहुत व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा एक और मेरे पास आए थे, उन्होंने कुछ दूसरा प्रयोग बताया, अच्छा प्रयोग लगा वो भी। लगातार 3 महीना करना होगा। शारीरिक प्रयोग है, पैर की चिंगली को ताकत से 60 बार चलाना है। चिंगली मतलब छोटी उंगली, चिंगली छोटी उंगली को बोलते हैं ना, उसको बोले 60 बार चलाना है ना। और क्या करना है वहाँ? 60 बार चलाना है, मतलब यानी 3 माह तक सुबह शाम चलाना है। और दोनों पैरों के, मतलब दोनों पैरों की छोटी, मतलब लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, छोटी वाली चिंगली के पैरों को दबाना है और घुमाना है, दबाना है घुमाना है, 60 बार चलाना है, 60 बार घुमाना है। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, सुबह और शाम दोनों टाइम इसको चलाना है, ठीक। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अकुए के पत्ते को रात में सोते समय धागे से बांधकर उसी में रखना है। उसी में काय का अकौवा कहलाता है, अकौवा। उसके पत्ते को रात को सोते समय बांधकर सोना है, और पत्ते का चिकना हिस्सा अंदर हो, और ये भी लगभग 3 माह करना है। अब ये एक अलग प्रकार का प्रयोग था, ये टोटका है, ये टोटका कह सकते हैं हम इसको, पर उनका कहना ये कि ये प्रयोग किया और इससे बहुत सारे लोग ठीक हुए। ये प्रयोग एक मुसलमान भाई ने हमें बताया है। वो बहुत से लोगों को, जिन बच्चों में चलने की ताकत नहीं होती है, तो वो उन्होंने चलने, छोटे छोटे बच्चों को जो अनकॉन्शियस होते हैं उनको चलाया है। तो ये उनका प्रयोग है, फिर से बता रहा हूँ। पैर की चिंगली को ताकत से 60 बार चलाना है, घुमाना है, दबाना है,
3 माह तक दबाना है, सुबह और शाम दबाना है। और उसी पैर में अकव्वे के पत्ते को रात में सोते वक्त बांधना है धागे से। तो ये जब आप धागे से बांध लोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना उसका चिकना हिस्सा अंदर और ऊपर वाला हिस्सा ही। ये 3 माह तक आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 प्रयोग रह गए थे, वो दोनों प्रयोग आपके बीच में मैंने रख दिए। और बात थी गाय की, आज मैंने आपसे बात प्रारंभ करी थी